है कि एक समय सीमा है 498A केस को भी डालने की। जी हाँ, ये जजमेंट है 29 जनवरी 2025 का, जिसमें कि क्लियर किया गया है कि कितने समय के बाद जो है 498A डाला जा सकता है और इसकी कितनी समय सीमा है। जानते हैं केस के फैक्ट क्या थे। इस केस में पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि मुझे मेरे पति के द्वारा, पति के घर वालों के द्वारा जो है बहुत टॉर्चर किया जाता है, मेरे से दहेज की मांग की जाती है, मेरे से 2 लाख रुपए मांगे गए हैं और शादी के 3 साल के बाद भी मेरे चरित्र पर डाउट किया जाता है। 20 अक्टूबर 2019 की घटना दिखाते हुए पत्नी के द्वारा नवंबर 2022 में केस फाइल किया जाता है, दर्ज करवा दी जाती है और यहाँ पर मीडिएशन की बात आती है तो जो पति पक्ष था वो मीडिएशन से मना कर देता है। हार कर 6 जनवरी 2023 को एफआईआर दर्ज की जाती है। अब यहाँ पे 2 तारीखों को ध्यान में रखना है। मारपीट की तारीख थी 20 अक्टूबर 2019, जबकि जब शिकायत की गई वो थी अक्टूबर 2022 और एफआईआर की तारीख थी 6 जनवरी 2023। इसके बाद पति के द्वारा 482 सीआरपीसी में एफआईआर क्वैश करने की अपील की जाती है, यानी कि रिट फाइल की जाती है। यहाँ पे दोनों एडवोकेट्स का आर्ग्यूमेंट होता है और कहा जाता है ये जो एफआईआर है ये 3 साल के बाद दर्ज की गई है, जबकि सीआरपीसी 468 क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर 3 साल से ज़्यादा का समय हो जाता है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट कॉन्जेंस नहीं ले सकती। यहाँ पे 2 बातों का होना ज़रूरी है, या तो कोर्ट को लगे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है कॉग्निजेंस लेना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो डिले हुआ है उसको प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन किया गया हो। यहाँ पर न्यायमूर्ति जज साहब के द्वारा कहा जाता है कि जो लिमिटेशन का टाइम है वो अंतिम कृत्य से स्टार्ट होता है। यहाँ पे न्यायमूर्ति ने कहा कि जो कृत्य, जो लास्ट घटना अक्टूबर 2019 में हुई थी उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। यहाँ पे सारे फैक्ट्स को देखते हुए जज साहब ने कहा कि यह मानना है सारे तथ्यों को देखकर कि इस केस में लिमिटेशन एक्ट को एक्सटेंड करने के दायरे में लाया जाए। फाइनली कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पति को छोड़कर जो बाकी लोग हैं उनके जो ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का स्पष्ट प्रूफ नहीं है, स्पेसिफिक आरोप नहीं है, इसीलिए एफआईआर को रद्द किया जाता है। लेकिन पति के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया जाता है और बाकी जो लोग थे पति को छोड़कर बाकी सबके खिलाफ जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया जाता है। केस डिटेल अगर आप चाहते हैं, जजमेंट आप चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारा साथ दीजिएगा। अगर आपका कोई केस पुणे में है, बॉम्बे में है, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान या गोवा में है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी केस को डील कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद।